आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में हमारी आज के मेहमान हैं बेहद ख़ास चेहरा जो कि गुलकारी की दुनिया में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक मकाम हासिल कर अपना नाम कमाया। उनका जो पहला एल्बम आया था, उस एल्बम से मैं उसी शेर के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहूँगी कि दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, ज़िंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको, ज़िंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको। तो जी हाँ, हमारे आज के मेहमान हैं पीनाज़ मसानी। पीनाज़ जी, आपका दिली खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने बहुत ही कम उम्र में, महज 14-15 बरस की आप थी, तब आपने स्टेज पर परफॉर्म किया था, कैसा लगा था? मैं बहुत बचपन से म्यूज़िक का शौक़ था क्योंकि मेरे पिताजी मरहूम डॉली रुस्तम जी मसानी को संगीत से बहुत लगाव था। तो वो बड़ौदा में थे, तो उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक वहाँ के राज महाराजाओं के दरबार में राज गायक थे आफ्ताब मौसीकी फ़ैयाज़ खां साहब, तो उनके शागिर्द हुए। तो जिस घर में गाने बजाने का माहौल हो, बच्चों को शौक़ हो जाता है, मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने भी गाना सीखना शुरू किया। इसलिए क्लासिकल म्यूज़िक से शुरू किया था। अमानत खां साहब जी आते थे घर पे और मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे। तो इस तरह से संगीत से लगाव रहा। और उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, तो मेरी मुलाकात जयदेव जी से हुई जी। संगीतकार जयदेव जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय संगीतकार थे। एक अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में मैंने भी हिस्सा लिया। सुर संगम, सुर सिंगार कंपटीशन था, तो मैं सबसे कम सिन वहाँ पे आर्टिस्ट थी। तो मैंने गाया, 2 फिल्मी गाने गाने थे और मुझे पहला इनाम मिला वहाँ। और वहाँ के जज के हैसियत से थे जयदेव जी, नौशाद साहब, राज कपूर जी। तो जयदेव जी हमेशा यंगस्टर्स को बहुत प्रोत्साहन करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे। तो उनको बहुत खुशी हुई कि एक पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने हिंदी में गाना गाया और वो भी अच्छा निभाया। तो जब उनको एक मौका मिला कि नए कोई कलाकारों को, एक प्रोग्राम आरोही आता था उस वक्त, शायद आपने सुना होगा कशफी, तो तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया। और तब मैंने पहली बार सूरदास जी के भजन से शुरू किया था, तुम तज और कौन पै जाऊं। इस तरह से संगीत का सफ़र जयदेव जी के साथ शुरू हुआ था। पहली गज़ल आपने कब रिकॉर्ड की थी? हाँ, जैसे मैंने कहा कि जयदेव जी के वहाँ मैं उठती बैठती थी। सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं जयदेव जी के वहाँ जाती थी। वो लिली कोर्ट चर्च गेट पे रहते थे। तो काफ़ी 6-7 महीने बाद जयदेव जी ने कहा कि पीनाज़, अगर आपको ज़्यादा शौक़ हो और इसको ज़िंदगी बनानी हो, तो मैं चाहूँगा कि आप मधुरानी जी के पास सीखें। तो इस तरह से मैंने मधुरानी जी के पास मुझे ले गए जयदेव जी। और मैं क्या बताऊं, मधुरानी जी जो हिंदुस्तान की बेमिसाल फ़नकारा हैं, मैं उनके पास पहली बार गई और मधु जी से मैंने जो सीखा, जब मिली मैं मधुरानी जी से, तो इस तरह से मैं गज़ल से मिली। तो गज़ल का आगाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मधुरानी जी की वजह से हुआ और सिर्फ़ और सिर्फ जयदेव जी की वजह से, क्योंकि जयदेव जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया मधुरानी जी को। तो पहला एल्बम निकला 1981 में, आपकी बज़्म में पीनाज़ मसानी, और मेरी पहली गाई गज़ल दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, ज़िंदगी हूँ मैं किसी शक्ल में ढालो मुझको। मैं चाहूँगी कि आप ये पहली गज़ल सुनाए हमारे नाज़रीन को। मैं दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, ज़िंदगी हूँ मैं
किसे शक्ल में ढालो मुझको, दिल में रख लो। वाह, क्या बात है। फीमेल्स में कोई ऐसा सिंगर नहीं थी आपको कॉम्पीट करने के लिए, तो आपका कंपटीशन उस दौर में किसके साथ ज़्यादा था? नहीं, हर आर्टिस्ट कोई कंपटीशन नहीं होता संगीत में। हम अपने आप से ही हम हर आर्टिस्ट खुद देखता है वो किस तरह से इम्प्रूव कर सके, कैसे आगे बढ़ सके। तो ऐसी बात नहीं है कि मेल आर्टिस्ट कंपटीशन हो या फीमेल आर्टिस्ट होता है वो। और मैं तो खुद हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ उठूँ बैठूँ, माहौल अच्छा मिले, अच्छा गाना सुनूँ। हमेशा हमने यही सीखा है मधुरानी जी से, और कोई भी उस्ताद यही कहेगा कि गाना सुनो, वो सीखने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखता है। आप एक पारसी कौम से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपने उर्दू में इतनी अच्छी अच्छी गज़लें गाई, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, हाँ, ये ज़रूर लोग सोचते हैं कि पारसीज़ उर्दू नहीं बोल सकते, और थोड़ी बहुत सच्चाई तो है उसमें, क्योंकि अंग्रेज़ियत ज़्यादा है और गुजराती बोली बोलते हैं। लेकिन माहौल का बहुत असर पड़ता है। अच्छा माहौल मिला मुझे। मधुरानी जी यूपी की हैं, तो उनके साथ उठना बैठना, बातचीत, कैसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स उनके घर पे आते हैं, तो किस तरह से उनके नज़र करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो मुझे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत हुआ। उसके बाद सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में अंजुमन इस्लाम में एक प्रोफेसर गोरेकर साहब थे, उनसे मैंने सीखना, उर्दू सीखना और लिखना, और आज भी सीख रही हूँ। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्लासिकल आपने गाए, गज़लें इतनी सारी गाई, और आपने कई ज़बानों में गाए हैं, कई सारी ज़बानों में जी। और आपने गुजराती में भी गाए थे। पॉप एल्बम एक आप गाए थे लकीरें नाम से। हाँ। गज़ल से हटके एकदम आप पॉप में कैसे चली गई थी? नहीं, वो एल्बम शांतनु मोइत्रा, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े माननीय बड़े सक्सेसफुल संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने हमें म्यूज़िक दिया 3 इडियट्स में, परिणीता में। तो एक अलग सा एल्बम था, और कोई भी अलग एल्बम जो करता है उसका अगर भजन नहीं है, गज़ल नहीं है, तो उसको पॉप कहते हैं। लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग, वो फोक म्यूज़िक में ज़्यादा था, और बड़ा इंटरेस्टिंग एल्बम था। तो मैंने उनके संगीत में एक एल्बम किया था। उसके बाद मैंने नैयर साहब के लिए एक एल्बम किया, ओपी नैयर साहब के लिए। वो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। पता चलता था कि किस तरह से आपको वो अदायगी करनी है नैयर साहब के लिए। फिर एक भजन का एल्बम किया जयदेव जी के लिए, तो क्या था वो नाम, बंसी बजैया। तो काफ़ी डिफरेंट। एक आपने एक बड़ी इनोसेंट सी, कमसिन सी लड़की का आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया था। हाँ, मैं हाँ। चाहती हूँ आप वो सुनाएं। मैं कोशिश करती हूँ। ये एल्बम का नाम था लकीरें, और म्यूज़िक था शांतनु मोइत्रा। हवा सी नशीली, मैं चंचल छबीली, मैं धरती महकती, मैं चलती चहकती, मैं तितली खिली सी, सुमन में खुली सी, चमन का मैं कजरा, उड़ाना का गजरा, मैं तारों की अंगना, किसी की हो कंगना, हूँ चंदा की डाली, सुबह की मैं लाली, मैं बरखा दीवानी, गुफाओं में वाणी, गिरी के रगों में थिरकती नदी, मैं समंदर के भीतर, मैं जल हूँ निरंतर, हूँ माही बनी हूँ मैं जो भी तरी में, किसी की मैं कल्पना हूँ, मैं दुआ हूँ, किसी की दवा हूँ, मैं दिल की दुआ हूँ, मैं खुद में कहीं हूँ, मैं खुद में नहीं हूँ, जहाँ में समाए मेरा मन यूँ गाए। इस तरह से कमसिन लड़की का एक वाह, बहुत ही प्यारा था।
गालिबन आपने दुनिया के हर गोशे गोशे में परफॉर्म किया है, हिंदुस्तान के अलावा भी। जी जी, मैं कैसा हर लगता जगह बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्टेज बहुत अच्छा लगता है, लोगों के सामने गाना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ नहीं गई हूँ, यानी हिंदुस्तान के कोने कोने में। बड़े शहर तो हैं ही, लेकिन हर जगह गई हूँ मैं, वेस्ट से लेके ईस्ट तक और नॉर्थ से। और अब्रॉड अपने कॉन्सर्ट्स हुए हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ज़रिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर मॉरिशस, सेशल्स, जापान, वियतनाम, मेक्सिको, कैसा साउथ लगता है अमेरिका। वहाँ जाकर हिंदुस्तान को मेन represent वहाँ करना? के जो इंडियंस होते हैं और वहाँ के मेन स्ट्रीम भी होते हैं लोकल्स, वहाँ गाना भी बहुत अच्छा लगता है। जापान गई थी, वो लोग इतने पर्टिकुलर है कि उन्होंने मुझे पूछा कि इस गाने का मूड क्या है, तो मैं सोच रही थी कि मूड क्यों पूछ रहे हैं, ताकि वो लाइटिंग चेंज कर सके मूड के हिसाब से। और पूरी ट्रांसलेशन वो जापानीज़ में बैक स्टेज, वो बैकड्रॉप पे वो बताते हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। कहीं जाके ऐसा लगा कि थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस कभी? नहीं नहीं, लोग मुझे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत प्यार मिला मुझे। बचपन से मुझे याद है जब मैंने पहला भजन गाया था, उस वक्त मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो जब मैं ट्रेन से जाते थे हम लोग कॉलेज, फास्ट ट्रेन पकड़ के दादर से चर्चगेट डायरेक्ट, तो लोग चिल्लाते थे वो भजन वाली लड़की है जिसके घुंघराले बाल हैं। लोगों ने बहुत प्यार किया। आपकी पहचान आपके बालों से बहुत ज़्यादा रही है, घुंघराले बाल। हाँ, और एक कमसन वो टाइम भी था। तो अभी भी आप वैसी इतनी खूबसूरत हैं। क्या है आपकी खूबसूरती का राज? बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ये आप लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार। मेरे वालिद वालिदैन जो अभी है नहीं मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है कि हर जगह वो हैं, उनकी दुआएं हैं। और मुझे लगता है कि अगर जो आपका माइंड अगर ठीक हो, अगर आप खुश मिजाज हो, एंड खुदा की करम से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा जिम करो या मेडिटेशन करो, ये सब, और खाना अच्छा खाओ लेकिन थोड़ा लिमिट में खाओ, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती है अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने। अगर आप समझते हैं खूबसूरत, अपने इनर ब्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं समझती हूँ कि मैं हूँ ही थोड़ा खुश मिजाज, अच्छा है, टच वुड होना भी चाहिए। मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने तमिल में भी गाया। हाँ, एक पिक्चर थी, डॉक्टर बालामुरली कृष्ण जी के साथ मैंने गाया था जी। एक फिल्मी गाना। तो मुझे उन्होंने बॉम्बे फ़ोन किया, मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर चिट्टी बाबू और डॉक्टर बालामुरली कृष्ण जी को। तो वाज वेरी वेरी स्वीट। एंड जब पिक्चर में गाने का एक मौका मिला, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने गाना उनके साथ, दंतक चिल्ले पो मेरी तड़वे नहीं तड़वेंद मुत्तमड़े तोड़रत्तु मिंबक दई तोड़रत्तु मिंबक दई, ऐसा कुछ गाना था। इसका मतलब आपको समझ में आया? ये लव सॉन्ग था। एक हीरो है जो इंडियन है एंड इश्क हो जाता है एक फॉरेनर के साथ। अच्छा। इसलिए अगर अल्फाज थोड़े यहाँ वहाँ होते हैं थोड़े तो चल जाता था, क्योंकि एक्चुअली वो फॉरेनर थी। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका कि एकदम साउथ की लैंग्वेजेस वैसे वेरी बहुत टफ डिफिकल्ट। होती है। एक दिन मैं रही हूँ वहाँ और उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत मज़ा आया। आपने मीनिंग के साथ सीखा था? हाँ जी, और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अच्छा। हर कहीं भी आप गाना गाओ, आप देवनागरी या अंग्रेज़ी में देवनागरी में लिखोगे तो आप गा सकते हो। आपने बतौर प्लेबैक सिंगर शुरुआत की थी, लेकिन हाँ, मैंने एज अ प्लेबैक Track change हो सिंगर गया। शुरुआत की थी। आई थिंक फर्स्ट फिल्म राजेश रोशन जी ने मुझे एक टेलीविज़न का प्रोग्राम हुआ था शाम गज़ल, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हमारी बहू अलका, हाँ, उसमें मैं
और अलका याग्निक, दोनों का पहला सॉन्ग था, प्लेबैक सॉन्ग। तो हम लोग गए फिल्म सिटी में और वहाँ पे हमने अपना ज़िंदगी का फर्स्ट फिल्म सॉन्ग दोनों का हमने रिकॉर्ड किया। फिल्मों के बारे में आप बताइए कि फिल्मों में जो आपने बतौर प्लेबैक सिंगर जी, गाया तो कैसा पहला था? फिल्म पहला था राजेश रोशन जी के लिए। उसमें मैंने 2-3 गाने गाए और उसके बाद पंचमदा ने मुझे एक किशोर दा के साथ गाना था फॉर बेबी टाबू। यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान, तू जहाँ मैं वहाँ। देव साहब थे एंड बेबी टाबू। तुझसे सुंदर कोई है कहाँ, ओ यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था किशोर दा के साथ गाना, सच अ सीनियर आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने भप्पी दा के लिए, भप्पी लहरी जी के लिए गाया। फिल्म का नाम था विश कन्या और वो पूजा बेदी की फर्स्ट फिल्म थी। क्या था उसमें, हाँ, रब्बा ये धड़कन कैसी है, रब्बा ये अग्नि जैसी है, रब्बा ये तन को चलाती है, रब्बा जवानी आती है, तन मन मस्ती में डूबे, पानी में आग लगाती है, रब्बा हो। ऐसा था, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी फिल्मों में मैंने गाया है। लेकिन आपने अपना करियर फिर प्लेबैक सिंगर से नहीं, शिफ्ट कर लिया? क्योंकि मुझे स्टेज बहुत अच्छा लगता था। स्टेज पे मुझे लगता है कि आई एम द क्वीन, यू नो, इट्स माय डोमेन, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द स्टेज। तो आपका एक एल्बम आया था टीम कम ट्रू तलत अजीज जी के जी साथ। जी जी, कैसा था वो? बहुत ही मज़ा आया। शांत, नहीं, बहुत singer है, मज़ा आया, बहुत बड़े हैं। अच्छे कॉम्पोजिशंस थे और बहुत अच्छा लगा उसको रिकॉर्ड करने में, तलत- बहुत मशहूर भी हुआ। जी। और ये बहार कह रही है, यही प्यार का समा, मेरी आरज़ू पुकारे, ओ मेरी दिलरुबा कहाँ। तो काफ़ी मशहूर हुआ वो। ये बहुत ही मेरा बड़ा फेवरेट था। अच्छा, मैं आपको हाँ, बताऊं कि और- कैसेट मेरे पास है। अच्छा, और कॉलेज, हाँ, वो कैसेट का ज़माना था। कॉलेजेस में जब भी मैं जाती थी तो गज़लें तो पूछते ही थे, लेकिन ये गाना हमेशा कहते हैं दोहराने के लिए। तलत अजीज जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही उसमें बहुत ही रोमांटिक गजलें थी सारी की सारी। हाँ, उसमें, सारी romantic। सॉन्ग्स ही थे, अ टीम कम ट्रू था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी नाइस सिंगर, बहुत अच्छे, अच्छा पेशकश थी। रघुनाथ सेठ जी की कंपोजिशंस थी, फिर कुलदीप सिंह जी की, बहुत अच्छे थे। फिर काफ़ी रिकॉर्ड्स निकले उसके बाद, कोई 28 रिकॉर्ड्स हैं। उसमें से मधुरानी जी के सबसे ज़्यादा क्रिएशंस है। आज मैं जो कुछ भी है हूँ, जो कुछ भी मैं गाती हूँ, महज मम्मी पापा और खुदा के बाद मधुरानी जी की वजह से है। बहुत ही कम उम्र में आपको उनकी शागिर्दी हासिल हुई थी। और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छा काम किया है कि इस जन्म में मुझे मधुरानी जी जैसे उस्तानी मिली, जो महज सिर्फ एक है, सिंगर ही खूबसूरत नहीं है, पर ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस क्रिएट। बहुत कम ऐसे फ़नकार हैं जो ख़ुद अच्छा गाते हैं, ख़ुद कंपोज भी करते हैं बहुत उम्दा, ख़ुद सिखाने का हुनर रखते हैं। यू नो, हर कोई आर्टिस्ट सिखा नहीं सकता इतना जितना अच्छा है मधुरानी जी। और सोने पे सुहागा, सुपर्ब ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी गुलकार हैं और आपने बहुत ही कम उम्र से शुरू किया है, जग जाहिर है। तो बीइंग अ फीमेल, आपको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस का सामना यूँ करना पड़ा कि जब मैंने शुरू किया था तो दी ऑडियंसेस थॉट कि गज़लें जो हैं वो सिर्फ मेल गाएंगे तो ही अच्छा लगता है, दर्द भरी आवाज़। लेकिन वो उनको ये भूल गए थे कि बेगम अख्तर जी कैसी, यानी उनकी वजह से आज जो हम सब गा रहे हैं, कोई भी आजकल जो गा रहे हैं गज़लें, वो महज बेगम अख्तर जी की वजह से गा रहे हैं। तो वो भी फीमेल थी, तो अपने आप को क्या कहते हैं ना, मनाना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मैं भी डटी रही। मैं कैंसेरियन हूँ तो ज़्यादा यू नो आई क्लिंग,
तो लोगों ने सुना, 2-3 घंटे तक मैं गाती थी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत सराहा। पर पहली बार थोड़ा मुश्किल थी। 14-15 बरस की उम्र से आप गा रही हैं, लेकिन आपने खुद कब एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं एक अच्छी सिंगर अब बन रही हूँ? नहीं, ऐसे तो कोई सिंगर एक्सेप्ट नहीं करता। हमेशा यही महसूस होता है कि हम और अच्छा गा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूज़िक से बहुत लगाव था। जब मैं छोटी थी, जब मैं पिकनिक्स पे जाती थी तो मैं गाना गाती थी। तो स्कूल मैं मॉनिटर थी, हेड गर्ल थी। तो जब टीचर बाहर जाती थी क्लास के तो मैं गाती थी बच्चों को, ताकि वो बच्चे शोर ना करें। तो मुझे इनाम तो स्कूल में ही मिलने लगे थे। एक बतौर एक गायिका, एक गुलकार, आप यंग जनरेशन को, जो आज की जनरेशन सिंगिंग की दुनिया में कदम रख रही, उनके लिए आपका क्या ख़ास पैगाम होगा? आप आज के बच्चे इतने ज़हीन हैं, कितना अच्छा गाते हैं ये खुद। मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, कोई अच्छे उस्तानी या उस्ताद के पास सीखें। अपने जो वालिद वालिदैन हैं, जो माता पिता हैं, उनकी इज़्ज़त करें। जो भी बुज़ुर्ग घर में हो उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि उनकी दुआएं बहुत काम में आती हैं। और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा गाना, बहुत बहुत बेचारे को बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन अच्छा गाना सुने लोगों का। क्योंकि इतने ज़हीन हैं आज के बच्चे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी होती है, तो पेशेंस नहीं है। बहुत कुछ कमाना चाहते हैं बहुत कम उम्र में, तो थोड़ा टाइम देंगे तो वो और निखरेगा। आपकी जो फेवरेट गज़ल, अब तक आपने जितना परफॉर्म किया, उसमें से कोई एक ऐसी गज़ल जो आपके एकदम दिल के करीब हो? मैं चाहती हूँ वो सुना आज आप अपनी वैसे आवाज़ तो सुनाएं। बहुत गज़लें, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आपके दिल अच्छा। की आवाज़। निदा फ़ाज़ली जी की ये गज़ल है। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफ़िल महफ़िल गाएंगे। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफ़िल महफ़िल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे। तो मेरी गुरु मधुरानी जी ने एक मेघ का जो एक अंदाज़ है उसमें ढाला है। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफ़िल महफ़िल गाएंगे। जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। देर न करना घर जाने में, वरना घर खो जाएंगे। तन्हा 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 तन्हा। वाह, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया। आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको इतने सारे एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, उसमें पद्मश्री भी है, कैसा लग रहा था जब पद्मश्री आपके हाथ में कोई आया? भी आर्टिस्ट को अगर कोई भी सिविलियन अवार्ड, एंड इट्स द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो अगर मिलता है तो आर्टिस्ट तो यानी की ज़िंदगी संवर जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से नवाजा, तो वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत दिन था। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर हम बैठें और जो गाने बजाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो गुरु हैं, अगर वो कह दें कि आपने अच्छा गाया, तो वो तो सबसे ज़्यादा अवार्ड विनिंग अवार्ड है मेरे लिए। तो
2009 में मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं गई थी राष्ट्रपति भवन और मुझे पद्मश्री मिला था। अब बहुत ही कम उम्र में, 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले। तो आपकी उम्र और कम रही होगी। जी 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 बहुत जी। खूबसूरत रही होंगी। वो अब तो अभी वो भी नहीं बहुत पता। खूबसूरत है। थैंक यू जी। जाते जाते ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि संगीत और मौसीकी खुदा की एक देन है। गज़ल ज़िंदगी का दूसरा नाम है, जिसमें शायर अपने दिल की जज्बात लोगों तक पहुंचाता है। तो संगीत इज़ अ ग्रेट लेवलर। मैं चाहूँगी कि हर कोई अपने ऑफिस जाते समय या काम करते समय थोड़ा सा म्यूज़िक तो ज़रूर सुने। इट्स अ हीलर। बहुत बहुत शुक्रिया पीनाज़ जी हमसे बात करने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी आपने गज़लें सुनाई, हमारे नाजरीन को आपने इतना ज़्यादा एंटरटेन करा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है आज आपसे बातचीत करने का एक अच्छा मौका मिला और अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे मशहूर गुलकारा पीनाज़ मसानी जी से। हमें यकीन है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।